नमस्कार दोस्तों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरा देखने जा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बोल रहा है, निम्न को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 क्या हो, p और q पूर्णांक हो और जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब q का मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और ये p बटा q के रूप में मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए, जिसको हम लोग क्या लिख सके, अंश बटा हर के रूप में लिख सके। पहला क्या दिया है 0.6 और 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.6666 बार बार ये संख्या क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए क्या मानते हैं, मान लेते हैं x के बराबर कितना है 0.6666 बार, क्योंकि 6 के ऊपर बार लगा हुआ था तो हम लोग क्या कर सकते हैं 6 कितने बार भी लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या मान लिए 0.6666 मान लिए। अब क्या करते हैं, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। यहाँ एक अंक के पहले बार लगा, एक अंक में बार लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक में बार लगा हुआ रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 अंक में बार लगा हुआ रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो दोनों ओर किससे गुना करने पर, तो दोनों ओर 100 से, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो देखिए दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 10 और x को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x। अब यहाँ 10 से गुना करेंगे तो देखिए एक अंक पहले पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि एक अंक पहले पॉइंट आ जाएगा तो क्या लिखेंगे 6.666 ऐसा लिखेंगे हम लोग। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं 2, इसमें एक और 6 डाल देते हैं ताकि हम लोगों को घटाने में क्या हो, आसानी हो। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में क्या करने पर, समीकरण 1 को घटाने पर। तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 2 कितना है हम लोगों का 10x माइनस समीकरण 1 कितना है x, LHS को LHS तरफ घटाएंगे, RHS को RHS तरफ घटाएंगे। समीकरण 2 में कितना दे रखा है 6.1234 माइनस 0.1234। 10x में 1x घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोगों का 9x बच जाएगा। अब देखिए 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0, 6 में 6 0 और 6 में 0 घटाएंगे तो 6। अब देखिए इधर के बाद पॉइंट के बाद 0 है उसका कोई मतलब नहीं होता है, 9 इधर गुना में उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो x बराबर 6 बटा 9। तो x बराबर कितना आया 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो हम लोगों को x बराबर कितना देखने के लिए मिल गया, x बराबर 2 बटा 3। तो हम लोग इसको क्या लिख लिए, p बटे q के रूप में लिखे, बट्टा का फॉर्म में लिख लिए, जहां q 0 नहीं है, जहां q 0 के बराबर नहीं है। तो यही हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। आने वाले आगे की 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को भी हम इसी तरह बनाएंगे। आप पहले दोनों प्रश्नों को बना के कोशिश कीजिएगा कि बनता है नहीं, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा का दूसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न क्या है, 0.47 दिया है और 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, और इसको हम लोगों को क्या करना है, p बटा q के फॉर्म में व्यक्त करना है, मतलब कि अंश बटा हर के रूप में व्यक्त करना है। जैसे हम लोग पहला प्रश्न बनाए थे उसी तरह सेम एज दूसरा प्रश्न भी बनाएंगे। हम लोग x बराबर क्या मान लेंगे 0.4, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 7 7 7 जितना मर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि 7 क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, 7 दोहरा रही है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ कितना अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब कितना से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे। दोनों ओर कहाँ गुना, कितना से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो देखिए 10 100 हो जाएगा, बराबर 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट एक अंक पहले खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 4.7777 कितना बार, 4 बार। इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाते हैं ना, तो हम लोग समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 2 कितना दिया गया है 10x माइनस समीकरण 1 में x बराबर समीकरण 2 कितना है 4.7777 4 बार माइनस 0.7777 4 टाइम्स।
देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएंगे, मतलब कि LHS से LHS तरफ और RHS से RHS तरफ हम लोग क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे। 10x में अगर x घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 9x बराबर 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0। अब देखिए यहाँ कितना बचा, 4 में 0, 7 में 7, तो हम लोग इसको घटाएंगे, घटाने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 पॉइंट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कितना मिल जाएगा हम लोगों को, 4.3 मिलेगा। देखिए 9 इधर क्या में है, गुना में, उधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 4.3 बटा 9। देखिए एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ एक 0 बैठाएंगे तो x बराबर हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल गया, x बराबर हम लोगों को 43/90। क्या मिला, 43/90 मिल गया। हम लोगों को तीसरा प्रश्न दिया हुआ है। तीसरा प्रश्न क्या है, 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है। फिर से उसी तरह बनाएंगे, x बराबर क्या मान लिए, 0.001, तीनों के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये संख्या रिपीट होंगी ना, तो ये संख्या हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, दोनों और तीन संख्या के ऊपर बार लगा हुआ था तो किससे गुना करेंगे, एक के बाद 3 को 0, 1000 से गुना करने पर, दोनों और किससे गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, दोनों और 1000 से गुना करने पर, दोनों और 1000 से गुना करने पर, गुना करने पर, अगर दोनों और 1000 से हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1000 एक आ जाएगा, बराबर ये पॉइंट 3 अंक के पहले खिसक जाएगा तो क्या होगा, 0 1 0 0 1, ये हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या करते हैं, 2 मानते हैं। इसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं। फिर से वही काम, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 1 घटाने पर। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाते हैं तो समीकरण 1000x में x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 999x बचेगा, बराबर इधर हम लोग क्या बचेगा, मात्र 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1.0 बचेगा। 999 इधर क्या में, गुना में, उधर ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 1/999। यही हम लोगों का क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है, 0.9999 डैश 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 को p/q के रूप में व्यक्त करना है और क्या आप अपने उत्तर से विस्मित है, अपने अध्यापक और मित्रों के साथ चर्चा करना है। अगर आप अपने उत्तर से विस्मित होंगे तो अध्यापक और मित्र के साथ चर्चा करना है कि हम लोगों का उत्तर सही है या गलत है। देखिए 0.99 और डैश डैश लगा हुआ है, मतलब 9 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, 9 को क्या किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर कितना है, 0.99999। अब देखिए सिर्फ एक अंक रिपीट हो रहा है, मतलब किससे गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। इसको हम लोग फिर से इक्वेशन 1 मान लेते हैं और दोनों ओर किससे गुना करने पर, 10 से, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करने पर। तो देखिए 10x हो जाएगा, बराबर एक अंक के पहले पॉइंट खसक जाएगा तो कितना होगा हम लोगों का, 9.991। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में क्या करते हैं, समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, समीकरण 2 में 1 घटाने पर, समीकरण 2 में 1 घटाएंगे तो 10x में अगर x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। अब देखिए यहाँ पे 9 9 9 और 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोगों का, सिर्फ कितना बच जाएगा, 9.0 बचेगा। अब देखिए x बराबर क्या मिलेगा हम लोगों को, 9 इधर गुना में था, उधर ले गए तो बट्टा में, तो x बराबर क्या मिला, 1 मिला। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0.999 है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। 0.99 1 के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि जो 0.99 अपरिमेय संख्या होता है उसको हम लोग एक परिमेय संख्या, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। 1 को हम लोग अंश बट्टा हर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब इसको हम एक अपरिमेय संख्या के बराबर क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी कोई परिमाप निकालते हैं, मान के चलिए हम लोगों का क्या एक वृत्त है, अगर वृत्त का परिमाप निकालेंगे तो ये बात तो निश्चित नहीं है कि कभी वो परिमेय संख्या ही प्राप्त हो, कभी अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, राउंड फिगर में लेते हैं। जैसे 0.99 को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाई क्या होता है, हम लोगों का एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जब 22/7 लेते हैं तो क्या होता है, वो एक परिमेय संख्या होता है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।